मुक्त शिक्षा विद्यालय के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो से आपको आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट से संबंधित सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। प्रज्ञान पोर्टल पर आप कैसे इस असेसमेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों को लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। इस क्रिया के लिए लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का ही प्रयोग करें। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाकर पोर्टल का लिंक खोलें। वहाँ पर आपके सामने लॉगिन करने का विकल्प होगा। यहाँ अपना SOL का रोल नंबर @sol-du.ac.in डालें। नीचे पासवर्ड की जगह पर वह पासवर्ड डालें जो आपको SOL के द्वारा उपलब्ध कराया गया है या आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, जिसे आप SOL की वेबसाइट और अपने ईमेल के द्वारा भी देख सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड चेंज करना होगा या रीसेट करना होगा। इसके बाद आप पहले अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या जो पासवर्ड आपको SOL के द्वारा उपलब्ध कराया गया है वो डालिए। अब अपना एक नया पासवर्ड सेट कीजिए जिसे आप याद रख सकें। कोशिश कीजिए कि वो सरल हो, ऐसा हो जो आपको याद रहे। वो अक्षर भी हो सकते हैं या नंबर भी हो सकते हैं, बस ऐसा बनाइए जो आपको याद रहे। फिर कंफर्म करके आगे बढ़िए। अगर आपसे स्क्रीन पर सेव पासवर्ड करके सामने आए तो उसको नेवर कर दीजिए। आपको पासवर्ड अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में नहीं सेव करना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे, आप लॉग आउट कर दिए जाएंगे। अब आपको वापस यहाँ से लॉगिन करना होगा और लॉगिन स्क्रीन पे यही आपको दिखेगा। इसके बाद अपने यूज़र नेम की जगह अपना वही सेम SOL का रोल नंबर @sol-du.ac.in डालें और पासवर्ड की जगह पर जो आपने चेंज किया है पासवर्ड वो डालें और उसको सबमिट कर दें। अब लॉगिन करने के बाद आपका प्रोग्राम, आपका कोर्स, आपके पेपर्स और अन्य जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर होगी। इसके बाद प्रोग्राम एक्टिविटी नाम के सेक्शन में आपको सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे। अब जो आप वर्तमान में सेमेस्टर का अटेम्प्ट करना चाहते हैं असेसमेंट, उसमें जाएं और अपना मॉक असेसमेंट देख लें। अभी आपको आपका मॉक असेसमेंट दिखेगा, पर जब आपके इंटरनल असेसमेंट्स शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको आपका एक्चुअल असेसमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से आप असेसमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसे खोलिए और यहाँ आपको इस तरह की जानकारी डिस्प्ले होगी, जैसे कि आपका स्टार्ट डेट, टाइम, टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पे आपको आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 99 दिखा रहा है, पर आपके एक्चुअल इंटरनल असेसमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड 2 होंगे। और यहाँ से आप स्टार्ट असेसमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा। अब ये जो पॉपअप है आप इसे मैक्सिमाइज कर लें, पर उस दौरान अपने मूल टैब को बंद ना करें। अगर आपका असेसमेंट लॉन्च ना हो तो गूगल क्रोम की सेटिंग्स में पॉपअप को इनेबल कर लें। ब्राउज़र में ऊपर जाएं और वहाँ 3 डॉट्स होंगे, उन्हें क्लिक करें। वहाँ से प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाएं। उसमें नीचे आपको साइट सेटिंग्स दिखेंगी, उन्हें क्लिक करके पॉपअप और रीडायरेक्ट्स पर जाएं। वहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शंस होगा जो कि साइट्स कैन सेंड पॉपअप्स एंड यूज़ डायरेक्ट्स होगा, उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। इसके बाद वापस मूल पेज पर जाएं जहाँ से आप अपना असेसमेंट लॉन्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना असेसमेंट लॉन्च करेंगे एक पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट से संबंधित सारे निर्देश दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। कलर कोडेड निर्देशों को अधिक ध्यान से पढ़ें। सफ़ेद बॉक्स में वो प्रश्न हैं जिन्हें आपने अभी तक देखा नहीं है। नारंगी बॉक्स में वो प्रश्न हैं जिन्हें आपने देखा है पर अभी तक उत्तर नहीं दिया है। हरे रंग के बॉक्स में वो प्रश्न हैं जिनका आपने उत्तर दे दिया है। बाकी जो पर्पल बॉक्स में या बैंगनी बॉक्स में वो सारे प्रश्न हैं जिनका आपने उत्तर दे दिया है पर अभी आपको वो रिव्यू करने हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा। कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न उपलब्ध हैं और कुछ पेपर केवल एक भाषा में उपलब्ध हैं, अंग्रेज़ी या हिंदी। अब यहाँ आप अपनी वरीयता के अनुसार भाषा का चयन करें और नीचे बॉक्स को टिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर आपका नाम डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन पेपर दाईं ओर डिस्प्ले होगा।
अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन की दाईं ओर आपके सवालों का स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे जो प्रश्न आपने आंसर कर दिए हैं वो ग्रीन में कोडेड होंगे, जिन प्रश्नों को आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, देखा नहीं है, वो सफ़ेद में होंगे, जिन प्रश्नों को आपने नहीं आंसर किया है वो नारंगी में होंगे, और जो मार्क्ड फॉर रिव्यू हैं, जो एक अतिरिक्त प्रावधान है अगर आपको फिर से अपने उत्तर को सुनिश्चित करना है, तो वो पर्पल में कोडेड है। अब यहाँ पे आप अपने सवालों के उत्तर देते जाइए। आपकी स्क्रीन की दाएं कोने में आपको अपना टोटल टाइम लेफ्ट दिखाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स को 45 मिनट का समय दिया जाएगा और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस असेसमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या आपको दूसरी भाषा में डिस्प्ले करना हो तो आप अपनी स्क्रीन के दाएं कोने पर व्यू इन देख पा रहे होंगे। वहाँ से अपनी भाषा को चेंज करें और क्वेश्चन को कंफर्टेबल लैंग्वेज में देख लें। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आ रहा है उनका उत्तर दें और फिर सेव एंड नेक्स्ट करें। उसके बाद जिन प्रश्नों का आपको रिस्पॉन्स चेंज करना हो, क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करें और फिर से रिस्पॉन्स करके आगे बढ़ जाएं। जो भी प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लास्ट में रिव्यू करने हैं या सुनिश्चित करना है उनका उत्तर, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएं। इसी प्रकार अपने सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और सबमिट कर दें। अब यहाँ पे जब आप सबमिट कर देंगे तो आपकी एक असेसमेंट समरी खुल जाएगी। यहाँ पर आप सारी जानकारी देख पाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, कितनों को नहीं अटेम्प्ट किया है इत्यादि। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो यस क्लिक करके आगे बढ़ जाएं, वरना नो करके वापस चले जाएं। यहाँ पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर चेंज कर सकते हैं या जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। वापस से सबमिट करें, असेसमेंट समरी को चेक करें और सबमिट करने के लिए नीचे जाकर यस दबाएं। यहाँ पर फिर आप इसको ओके दबाएं और अपना असेसमेंट बंद कर दें। इसके बाद ब्राउज़र की टैब मत बंद करें, सिर्फ ब्लैक पैनल पे जो क्रॉस बना हुआ है उसको क्लिक करके सिर्फ उस असेसमेंट को बंद कीजिए। जैसे ही आप अपने मेन डैशबोर्ड पर वापस लौट जाएं तो फिर वहाँ पे अगर आपके और भी असेसमेंट्स बचे हैं तो ये सेम प्रक्रिया फॉलो करें। जब आप अपना असेसमेंट पूर्ण कर लें तो अपने नाम के आइकॉन पर जाकर साइन आउट ज़रूर कर दें और सिर्फ वहीं से साइन आउट करें। अभी आप ब्राउज़र मत बंद करें, क्योंकि अगर आपने ब्राउज़र बंद कर दिया तो वापस लॉगिन करने में आपको 5 मिनट का समय लगेगा। तो ये थी आपकी इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करने की प्रक्रिया। अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई भी परेशानी हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स या ईमेल्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।